क्या हुआ माय लव? क्यों उदास हो? क्या सोच रहे हो? कुछ नहीं यार, सोच रहा हूँ कि तुम्हारे ख्वाब बहुत बड़े हैं। अगर मैं कभी उन्हें पूरा ना कर पाया तो तुम मुझे छोड़कर तो नहीं चली जाओगी ना। तान्या देखो, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, प्लीज मुझसे दूर मत जाना। कभी नहीं। मैं तुम्हारे बिना जी नहीं सकती हूँ, तो तुम्हें छोड़ने की बात ही दूर है। मैं बाकी लड़कियों जैसी नहीं हूँ। मुझे पता है तुम बाकी लड़कियों जैसी नहीं हो। अभी तो तुम मेरे साथ उस समय हो जब मैं कुछ नहीं हूँ, और जब मैं कुछ हो जाऊंगा तो तुम ही डिजर्व करोगी मेरे साथ होना। The person you are calling is currently busy. The person you are calling is currently busy. अब ये फोन क्यों नहीं उठा रही है? पता नहीं इसे रह रहकर क्या हो जाता है। क्या बोला आपने? टावर 13 ना? 905। हाँ हाँ ठीक है मैं आता हूँ। कौन है जो तुम्हें फोन कर रहा है बार बार? अरे वो मेरी फ्रेंड है, वही बार बार फोन कर रही है। अभी बंद कर दिया। हम यहाँ नया फ्लैट देखने आए हैं और तुम होगी फोन में लगी हुई हो। जस्ट एंजॉय द मोमेंट बेबी। चले चलो। चलो। लगता है क्लाइंट आ गया। हेलो सर। हेलो। हेलो मैम। क्या हुआ? आप मेरी गर्लफ्रेंड को देख के इतना शॉक क्यों हो गए? खैर आपकी कोई गलती नहीं है, मेरी गर्लफ्रेंड है ही इतनी खूबसूरत, इसे देख के कोई भी शॉक हो जाता है। रियली, आपकी गर्लफ्रेंड बहुत ही सुंदर है। आई मीन सॉरी, हाँ डोंट माइंड। चिल डूड, एंजॉय एवरी मोमेंट। आइए अंदर आइए। चलो। ये कौन है? ये आशीष जी हैं, ये हमारे ब्रोकर हैं जो हमें ये फ्लैट रिजनेबल प्राइस पे दिलवाएंगे। इसमें हम अपनी जिंदगी की शुरुआत नए तरीके से और अच्छे से करेंगे, विथ एंजॉयिंग एवरी मोमेंट। बैठिए प्लीज। तो आप लोग शादी करने वाले हैं? खैर अच्छा है, आप लोगों की जोड़ी वैसे भी बहुत अच्छी लग रही है साथ में। लगता है आप लोग एक दूसरे से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। वैसे कितने टाइम से हैं आप साथ में? हमारे इस खूबसूरत से रिलेशन को लगभग 8 महीने हो चुके हैं और जल्द ही हम शादी भी करने वाले हैं। और अगर आपका ये फ्लैट हमें अच्छा लगा तो हम यहीं शिफ्ट भी हो जाएंगे, है ना? वैसे आपकी शादी हो गई? शादी होते होते रह गई। यूँ समझ लीजिए कि आज ही डिवोर्स हुआ है या ब्रेकअप, कुछ भी कह लीजिए। चलिए ये सब छोड़िए, मैं आपको फ्लैट दिखा देता हूँ, आइए। हाँ चलिए। वैसे ये तो आपने देख ही लिया है, यह है हमारा शानदार लिविंग एरिया। वाह, काफी अच्छा है और स्पेस भी ज्यादा है ना तान्या? और हम इस खाली स्पेस को ना अपने प्यार से सजा देंगे, क्यों बोली? चलिए मैं आपको आपका मास्टर बेडरूम दिखा देता हूँ। हाँ चलिए, आइए। आ जाओ। तो ये रहा आपका मास्टर बेडरूम, अटैच्ड वॉशरूम। बेडरूम?
बेडरूम देख के तो मुझे जोर से रोमांस आ जाता है ना तानिया? शट अप, कहीं भी कुछ भी बोल देती हो। अरे मैं सोच समझ के बोल रहा हूँ। मजाक कर रहा हूँ बाबा, जस्ट चिल, एंजॉय द एवरी मोमेंट। हेलो हेलो हेलो, लगता है नेटवर्क इशू है, मैं जरा आता हूँ। हेलो। आई एम सॉरी आशीष, मैं जानती हूँ इस वक्त तुम मेरे बारे में क्या सोच रहे हो। मैं तुम्हें सब एक्सप्लेन करती हूँ। तान्या, मुझे कुछ नहीं सुनना। मुझे सिर्फ इतना बताओ कि क्या तुम अभिषेक से सच में प्यार करती हो? हाँ, वो मेरे कॉलेज का फ्रेंड था। पिछले 8 महीने से हम एक दूसरे से प्यार कर रहे हैं। कल तक तो तुम मुझसे प्यार करती थी, मेरे बिना रह नहीं सकती थी। आज तुम मुझे बता रही हो कि तुम 8 महीने से मुझे चीट कर रही हो अपने उस दोस्त के साथ। शट अप आशीष, मैंने तुम्हें कभी चीट नहीं किया है। चीट नहीं तो फिर ये क्या है? मैं तुम्हें इतना प्यार करता हूँ और तुम ये लक्षण दिखा रही हो यहाँ पर। आशीष, सिर्फ प्यार से घर नहीं चलता है। एक लड़की को और कुछ भी चाहिए होता है अपनी लाइफ में, जो तुम मुझे नहीं दे सकते इस ब्रोकर की नौकरी से। अपनी नई बकवास बंद करो। 3 सालों से मेरे साथ खिलवाड़ कर रही हो, तब तुम्हें पता नहीं चला कि मेरे पास क्या है और क्या नहीं। ये बकवास ना मेरे सामने मत करो, वरना क्या? अभिषेक को सब बता दोगे मेरे बारे में? इससे मैं तुम्हारे करीब नहीं आ पाऊंगी। और हाँ, अभिषेक को तो मैं मना लूंगी कैसे भी। ये मुझे धमकी मत दो तुम। चिल गाइस, एंजॉय एवरी मोमेंट। वैसे क्या बातें हो रही है? कुछ नहीं, तान्या जी मेरे पार्टनर के बारे में पूछ रही थी मुझसे। अरे हाँ, आपने बताया नहीं अपने पार्टनर के बारे में। क्या हुआ, कैसे अलग हो गए आप लोग? चीटिंग। उसने मुझे चीट किया किसी और लड़के के साथ। चीट किया? वो भी आपको? अरे क्या दिक्कत है आप में? आप इतने हैंडसम हो, क्यों किया उसने ऐसा? अभिषेक भाई, आजकल की लड़कियों को सिर्फ प्यार नहीं चाहिए, घर, पैसा, बंगला, गाड़ी। शायद मिल गया होगा कोई मुझसे अमीर, छोड़ दिया। आपसे अमीर? मुझे अभी अभी फोन पे पता चला है कि ये बिल्डिंग अब आपकी हो चुकी है। आपके चाचा जी केस हार चुके हैं और अब आप इस बिल्डिंग के इकलौते ऑनर हो। अरे सॉरी तान्या, मैं तो तुम्हें बताना ही भूल गया कि मैं और आशीष एक ही गांव के हैं और इनके पिताजी को मैं बहुत ही अच्छे तरीके से जानता हूँ। और पता है तुम्हें, इनके पिताजी बहुत ही रिस्पेक्टेड आदमी थे। पापा के जाने के बाद चाचा ने इस बिल्डिंग पर इलीगली कब्जा कर लिया था। मुझसे जबरदस्ती ब्रोकर का काम करवाते थे। मैंने केस डाला था और आज जीत गया। यही बताने के लिए अपनी फ्यूचर वाइफ को कॉल किया था। फिर मुझे पता चला कि वो मुझे चीट कर रही है। खैर, उसकी किस्मत, छोड़ते हैं इस बात को। फ्लैट देखते हैं। क्या किया मैंने? गलती कैसे हो गई मेरे से? तान्या, तुम कहाँ खो गई? कहीं तुम भी तो मुझे चीट नहीं करोगी ना? कैसी बातें कर रहे हो? मेरा ट्रू लव है। यू नो आशीष भाई, मैं तान्या से बहुत प्यार करता हूँ। मैं बहुत लकी हूँ कि तान्या जैसी लड़की मेरी लाइफ में आई है। और थैंक यू तान्या मेरी लाइफ में आने के लिए। और ट्रस्ट मी, अगर तुमने मुझे धोखा दिया तो मैं सच में मर जाऊंगा। मैं क्यों चीट करूंगी? हमारा ट्रू लव है, बाकी लड़कियों की तरह नहीं हूँ मैं। अरे जस्ट चिल बेबी, एंजॉय एवरी मोमेंट। मैं मजाक कर रहा हूँ। हाँ हाँ अभिषेक भाई, मुझे तान्या पर पूरा भरोसा है। ये आपसे बहुत प्यार करती है। अब हर लड़की मेरी एक्स गर्लफ्रेंड की तरह थोड़ी होती है। आपको पता है, हम लोग बहुत लकी हैं कि इस बिल्डिंग के ऑनर होते हुए भी आप हमें फ्लैट दिखा रहे हैं। इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है हमारे लिए, है ना? इससे पहले कि आप हमें फ्लैट दिखाएं, आपके ऑनर होने की खुशी में और हमारा इस फ्लैट लेने की खुशी में हम लोग मिठाई खाएंगे और साथ में मिलकर सेलिब्रेट करेंगे। मैं अभी जाता हूँ, मिठाई लेके आता हूँ। अरे नहीं नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। एक काम करता हूँ, मैं मंगवा लेता हूँ। नहीं नहीं, हम साथ में चल लेते हैं, चलो। जस्ट एंजॉय द मोमेंट ब्रो। मैं यूं गया और यूं आया, है ना तान्या? हाँ आप जाइए, तब तक हम बातें कर लेते हैं। और ज्यादा दूर मत जाइएगा, बिल्डिंग के नीचे एक दुकान है, वहां बड़ी अच्छी काजू कतली मिलती है। काजू कतली? काजू कतली तो मेरी तान्या को भी बहुत पसंद है ना तान्या? तो फिर मैं जाऊं? जी जी। आई एम सॉरी आशीष, प्लीज प्लीज मुझे माफ कर दो। सॉरी, प्लीज मेरी बात सुनो। इससे बहुत बड़ी गलती हो गई।
प्लीज मुझे एक मौका दे दो, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, प्लीज मुझे एक मौका दे दो। प्यार मुझसे? अभी तो तुम उसे खोने से डर रही थी, अभी तो तुम मुझे धमकी दे रही थी कि अगर मैंने उसको कुछ बताया तो तुम मेरे पास लौट कर नहीं आओगी। अब अचानक से ये प्यार कैसे है? कैसे है? सॉरी, मेरा दिमाग खराब हो गया था, पता नहीं कैसे। मैं उससे प्यार व्यार नहीं करती हूँ, वो सिर्फ मेरा एक कॉलेज का फ्रेंड है और वो मुझे बस पसंद करता है। यार ये ड्रामेबाजी बंद करो, ये गलती दोहराने की नौबत में नहीं आने दूंगा। मेरी तरफ से ये रिश्ता खत्म है। और रही बात तुम्हारे प्यार की, तुम किसी से प्यार नहीं करती हो, ना मुझसे ना अभिषेक से। तुम्हें सिर्फ पैसे से प्यार है। तुम पैसे के लिए ना किसी को भी छोड़ सकती हो। प्लीज मेरी बात समझो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। ऐसा ही है तान्या। अच्छा हुआ मुझे तुम्हारा असली चेहरा पता चल गया, वरना मुझे तो कभी पता ही नहीं चलता कि तुम कितनी बड़ी चीटर हो। तुमने मुझे छोड़ दिया पैसे के लिए, लेकिन अब जब तुम्हें पता चला कि इस पूरी बिल्डिंग का मालिक मैं हूं और मेरे पास भी प्रॉपर्टी है, तो तुम वापस मेरे पास आना चाहती हो। आशीष, मैंने तुम्हें 3 साल तक चाहा, प्लीज उस प्यार के खातिर मुझे प्लीज एक मौका दे दो। तुम्हें शर्म नहीं आती ना? अरे पैसे के लिए और कितना नीचे गिरोगी। अभी कुछ नहीं बिगड़ा है, वो तुमसे प्यार करता है, उसके पास तुम्हें देने के लिए सब कुछ है, तुम उसके पास जाओ। इससे पहले मैं अभिषेक को कुछ बता दूं, तुम उसके साथ रहो, खुश रहो, और भूल कर भी हमारा जिक्र मत करना, क्योंकि मैं भूल चुका हूं कि तान्या नाम की लड़की मेरी जिंदगी में कोई एग्जिस्ट करती थी। क्या तुम मुझे कभी माफ नहीं करोगे? क्या हम कभी साथ नहीं रह पाएंगे? कभी नहीं। प्यार इंसान से होता है, पैसों से नहीं। अगर प्यार सच्चा हो ना, स्थिति कैसी भी हो, लोग एडजस्ट करते हैं और खुश रहते हैं। तुम्हारी तरह पार्टनर्स नहीं बदलते। तुमसे उम्मीद करता हूं कि तुम अब अपना कैरेक्टर और नहीं गिराओगे। वो लड़का तुमसे प्यार करता है और मैं चाहता हूं कि तुम भी करो, उससे, उसके पैसों से नहीं। क्या हुआ? इतना सन्नाटा क्यों? अरे जस्ट चिल, एंजॉय द मोमेंट। ये लो मिठाई खाओ। अरे ये सब होता रहेगा, मैं आपको बाकी का फ्लैट दिखा देता हूं, और अगर ये पसंद नहीं आ रहा तो कोई बात नहीं, 2-3 फ्लैट और हैं वो भी दिखा देता हूं। टेंशन नहीं लेनी, पूरी बिल्डिंग अपनी है। देखो आशीष भाई, इसकी कोई जरूरत नहीं है, हमें ये फ्लैट पसंद है। क्यों तान्या, तुम क्या कहती हो? हाँ, मुझे भी ये फ्लैट अच्छा लगा। बस अब जल्दी से पेपर वर्क कर दो, ताकि हम इस फ्लैट में जल्दी से शिफ्ट हो जाएं और इस नए फ्लैट से अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करें, है ना तान्या? क्या हुआ? तुम कुछ ठीक नहीं लग रही हो, कोई प्रॉब्लम है क्या? लगता है तान्या जी थोड़ी सी डाउन फील कर रही हैं। आप एक काम कीजिए, इनको घर लेकर जाइए, रेस्ट करवाइए। मैं सारी फॉर्मेलिटीज और पेपर्स आपके घर ही भिजवा दूंगा, वहीं साइन कर लेंगे। ये तो और भी अच्छी बात है। क्या हुआ तान्या? जस्ट चिल, एंजॉय द मोमेंट बेबी। चलो आ जाओ।